नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं सौरभ शर्मा और कर्नाटक पर सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक जंग चल रही है। अब से ठीक आधे घंटे के बाद दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक के नाटक पर सुनवाई होगी। 3 जजों की बेंच येदियुरप्पा के भविष्य का फैसला करेगी। कांग्रेस की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी अपनी दलीलें देने के लिए कोर्ट रवाना हो चुके हैं। दूसरी तरफ बेंगलुरु से हैदराबाद तक जबरदस्त गहमा गहमी है। एक तरफ कोर्ट में लड़ाई चल रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस और जेडीएस ने अपने विधायकों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। कांग्रेस और जेडीएस ने अपने अपने एमएलएस को अब बेंगलुरु के रिजॉर्ट से हटाकर हैदराबाद शिफ्ट कर दिया है। अब से थोड़ी देर पहले ये एमएलए हैदराबाद के होटल पार्क हयात पहुंचे हैं। बस से पूरी रात का सफर तय करने के बाद ये विधायक आज सुबह हैदराबाद पहुंचे। वहीं कांग्रेस ने राष्ट्रपति से मिलने के लिए भी वक्त मांगा है, लेकिन इस बीच सबकी निगाहें हैं सुप्रीम कोर्ट पर कि आखिर सुप्रीम कोर्ट आज कर्नाटक की इस परिस्थिति पर क्या रुख दिखाता है, क्या फैसला देता है। येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने रहेंगे या फिर मिलेगी कुमारस्वामी को कोई राहत। कर्नाटक में अपने विधायकों को बचाने में लगी कांग्रेस और जेडीएस कल पूरी रात इसी कवायद में जुटी रही। कल रात बस से विधायक जब निकले तो यह कहा गया कि सभी विधायक कोच्चि जा रहे हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही विधायकों को हैदराबाद की ओर मोड़ दिया गया और अब सभी विधायक हैदराबाद में हैं। एक और बड़ी खबर, कर्नाटक में जारी सियासी घमासान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेडीएस अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा से बात की है। देवेगौड़ा का आज जन्मदिन है। प्रधानमंत्री ने उन्हें बर्थडे की बधाई दी है। यह बातचीत इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि देवेगौड़ा के बेटे कुमारस्वामी और बीजेपी के बीच इस वक्त कुर्सी की जबरदस्त जंग चल रही है और ऐसे में आप इसे शिष्टाचारवश ही की गई एक फोन कॉल क्यों ना समझें, लेकिन दोनों नेताओं का ऐसे मौके पर बात करना, इसके सियासी मायने तो निकाले जाएंगे ही। फिर बता दें आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है एचडी देवेगौड़ा से। एचडी देवेगौड़ा कुमारस्वामी के पिता इस वक्त कांग्रेस के साथ हैं। कल विधानसभा के बाहर हुए प्रदर्शन में शामिल थे कांग्रेस पार्टी के लीडर्स के साथ एचडी देवेगौड़ा भी, और गवर्नर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री के साथ फोन पर उनकी बातचीत हुई। आज देवेगौड़ा का जन्मदिन है और प्रधानमंत्री ने उनको इसी की बधाई देने के लिए फोन किया। लेकिन कर्नाटक में सियासत पल पल बदल रही है। बीजेपी बहुमत की जुगाड़ में है तो वहीं कांग्रेस और जेडीएस अपने विधायकों को बचाने में लगी है। कर्नाटक की सत्ता पर कौन बैठेगा, इसे लेकर एक लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है तो दूसरी जंग सड़कों पर लड़ी जा रही है। टूटने और पाला बदलने के खतरों को देखते हुए कांग्रेस और जेडीएस ने अपने विधायकों को केरल ले जाने का फैसला किया। दरअसल येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण के बाद कांग्रेस और जेडीएस अपने विधायकों को बचाने की कवायद में लगी है और हर कदम फूंक फूंक कर उठा रही है। हर चाल बेहद ही सावधानी से चली जा रही है। गोपनीयता इतनी है कि ना तो मीडिया को और ना ही विधायकों को बताया जा रहा है कि वो कहां जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और जेडीएस कैंप से ताजा खबर यह है कि जेडीएस के एमएलए सड़क मार्ग से हैदराबाद पहुंच रहे हैं। हैदराबाद से वो कहां जाएंगे, इसके बारे में वहां पहुंचने पर फैसला लिया जाएगा। ये तस्वीर आज सुबह की है, जिसमें बसों और कई छोटी गाड़ियों में सवार होकर कांग्रेस और जेडीएस के विधायक हैदराबाद के रास्ते में जाते दिखे। इससे पहले कल रात बेंगलुरु में जमकर ड्रामा हुआ। बेंगलुरु के रिजॉर्ट में रुके कांग्रेस और जेडीएस के विधायक बस में सवार होकर बाहर निकले। ये बताया गया कि सभी विधायक केरल में कोच्चि जा रहे हैं। कांग्रेस जेडीएस गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कुमारस्वामी ने कहा कि विधानसभा शुरू होने पर ही सभी विधायक वापस बेंगलुरु लौटेंगे। Everyone is leaving from here, sir? All are leaving. And which place, sir? You have identified the place? I think they are going to Cochin. Cochin they are going. And then they'll be back only on the day of... Only assembly when they are going to assemble. On that day they will reach. And sir, Congress MLAs are also there? They are also going. So are they going straight away to Kochi or Pondicherry? They are also going to Kochi. I am telling they are going towards Kochi.
Afterwards, they will decide. It's going to be a complete road journey, sir. from here. Pardon? Is it a road journey? From Because central government, how they are misusing their office, that experience also we had now. To organize aircraft, they have not given permission to land the vehicle. For that reason, they are going in the road. कांग्रेस और जेडीएस को हर पल इस बात का डर है कि कहीं उसके विधायक टूटकर बीजेपी के पाले में ना चले जाएं। यही वजह है कि कुमारस्वामी ने मीडिया को यह बताया कि सारे विधायक कोची जा रहे हैं, लेकिन वो अपने विधायकों को लेकर हैदराबाद के लिए निकल पड़े। तो देख रहे हैं आप क्या सियासी ड्रामा चल रहा है और रिजॉर्ट पे रिजॉर्ट और शहर पे शहर बदल रहे हैं विधायक, और ये स्थिति क्यों है, परिस्थिति क्यों है, जरा सोचिए। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ गए हैं अब, क्योंकि अब अदालत की कार्रवाई थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। उस पर बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता राजीव त्यागी हमारे साथ हैं, शायना एनसी जी भारतीय जनता पार्टी की नेता, स्टूडियो में हमारे साथ हैं अशोक वानखेड़े जी, जाने माने पत्रकार हैं, मनीष झा इस वक्त आपको सुप्रीम कोर्ट के बाहर से अपडेट देंगे हर चीज गतिविधि जो अंदर चलेगी उसका, और आशीष सिंह इस वक्त मौजूद हैं बेंगलुरु में, वहां जो सियासी ड्रामा चल रहा है सब आशीष की आंखों के सामने हो रहा है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक अपडेट मनीष झा आपसे, सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे पहले बताइए कि सवाल है क्या, आज सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला भी दे सकता है, निर्णय कर सकता है, लेकिन किस बात का? देखिए, आज की जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है उसको आप दो हिस्से में बांटकर देख सकते हैं। पहला हिस्सा होगा कि क्या येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनने के लिए न्योता देना जो गवर्नर का फैसला था वो उचित था, सही था, संवैधानिक था या नहीं, और दूसरा हिस्सा कि बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का जो समय दिया गया था। तो पहले हिस्से की सुनवाई के लिए सबसे पहले जो येदियुरप्पा की तरफ से सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए जो दो चिट्ठी दी गई थी 15 मई को और 16 मई को, उन दोनों चिट्ठी को सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं सौरभ कि अभी अभी एक याचिका दाखिल की गई है बीजेपी विधायक और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री की तरफ से, जिनका नाम आर अशोक है, और उन्होंने ये बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं बल्कि सदन में बहुमत साबित होना चाहिए। यह बात सुप्रीम कोर्ट के और सरकारिया कमीशन के तमाम रिपोर्ट है। तो आप इस याचिका से अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से येदियुरप्पा की तरफ से आर्ग्यूमेंट क्या होगा। उनका आर्ग्यूमेंट होगा कि अब येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और गवर्नर ने यह फैसला किया था अपने विवेक के आधार पर, तो गवर्नर के विवेक को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, इसलिए अब बहुमत साबित करने के लिए फ्लोर पर ही जाना पड़ेगा, कोर्ट में यह बात तय नहीं हो सकती है। अब दूसरी बात होगी कि 15 दिन का समय सही है या गलत है, उस पर निश्चित तौर पर कांग्रेस की कोशिश होगी कि उसे प्रीपोन करा के 2 या 3 दिन करा लिया जाए। ठीक है मनीष, अब एक अपडेट जरा आप बेंगलुरु से भी ले लें। ये रात भर जो ड्रामा चला है आशीष, इसकी अचानक क्या जरूरत पड़ गई कांग्रेस जेडीएस को? कहा कोच्चि पहुंच गए हैदराबाद? जी हाँ, बिल्कुल सभी विधायकों को हैदराबाद ले जाया गया है सौरभ, सिर्फ ये इंश्योर करने के लिए कि अपने विधायकों को संभाल कर रख सके कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर। हालांकि मैं आपको बताऊं कि 2 ऐसे विधायक हैं जो अभी भी संभवतः वहां पर नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सूत्र ये कह रहे हैं कि ये दोनों विधायक साथ में है, भले वहां पर मौजूद ना हो, लेकिन सदन पर जब बहुमत साबित करने का मौका आएगा तो ये पार्टी का ही साथ देंगे। ये दोनों कांग्रेस के विधायक हैं। मैं आपको साथ में एक और अपडेट दे दूं कि आज तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला है, जो कि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर से होते हुए राजभवन पीछे आएगा। आप देखें तस्वीरों में बैरिकेडिंग पहले से कर दी गई है गवर्नर हाउस की, और ये एक दबाव बनाने की कोशिश होगी राजनीतिक तौर पर तब जबकि आज ये इतनी इंपॉर्टेंट हियरिंग, बहुत महत्वपूर्ण हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में होनी है, जिसमें कांग्रेस पार्टी सौरभ इस बात की आस लगाए बैठी है कि गवर्नर के फैसले को भले नल एंड वॉइड ना करे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन कम से कम 15 दिन की मियाद को इतनी कम कर दी जाए कि जो विधायकों को संभालने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। एक बार जरा सियासी मेहमानों का रुख करते हैं। शायना एनसी जी, आज सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। आज फैसला देता भी है या नहीं ये भी देखना होगा पहले हमको, लेकिन आपको इस बात के लिए आपकी पार्टी तैयार है कि हो सकता है गवर्नर के फैसले को पलट दे, या कम से कम इतना तो सुप्रीम कोर्ट कर ही सकता है जैसे गोवा के मामले में किया कि बहुमत साबित करने के लिए जो वक्त दिया गया है उसको 15 दिन से घटा करके 2 दिन या 3 दिन कर दे? देखिए, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय है, मैं मानती हूँ कि आते हुए दिन में घंटे में सबके सामने स्पष्ट होगा, तो इसके ऊपर क्योंकि मैटर सब जुडिस है, कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि आज जो परिस्थिति ये उठी है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जिसके पास 104 विधायक है, उसके पीछे कांग्रेस पार्टी के पास 78 है, और हम जानते हैं कि अंतर काफ़ी है। जनता ने जो
जो जनादेश दिया है जेडी जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस पार्टी को नहीं दिया है, भारतीय जनता पार्टी को दिया है। स्वाभाविक रूप से संविधान के अनुसार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के पास ये हक बनता है कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस साबित करें कि उनके पास विधायक हैं या नहीं। अब मैं आपको ये जानकारी देना चाहती हूँ कि जब भी ये ऐसे परिस्थिति उठते हैं तो कांग्रेस में हो या जनता दल में हो, बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो चाहते हैं कि अपने विचार को प्रकट करें, लेकिन ये दबाव की जो राजनीति है, किसी को लेके जाइए बस में, किसी को लेके जाइए कोचिन, किसी को लेके जाइए ऐसे उनको अरेस्ट किया जाए, ये प्रजातंत्र लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि तो आपकी वजह से मजबूर होकर करना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोगों को धमका रहे हैं, आप लोगों को लालच दे रहे हैं, हमें अपने विधायकों को बचाने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग, शायना जी मुझे ब्रेक के लिए रुकना है, इसके बाद बात करते हैं। राजीव त्यागी जी आपके पास में आता हूं। एक बहुत अहम बात जो बताइए, मनीष ने याचिका जो लगाई गई है बीजेपी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में आज ही कि फ्लोर पर ही बहुमत साबित किया जा सकता है, तो क्या ये कहने की कोशिश की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ये तय नहीं कर सकता कि गवर्नर किसको बुलाए किसको न बुलाए?